हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक 222। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, आज इस रीडिंग में ये देखा जा रहा है कि आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, चाहे आप इनके साथ एक नो कांटेक्ट की सिचुएशंस में हैं या थोड़ी बहुत आप दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, लेकिन उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से आप चाहते हैं या जिस तरह से पहले हुआ करती थी। तो इस दौरान इस पर्सन की क्या है ट्रू फीलिंग्स, क्या है वो सच्ची भावनाएं जो आपको लेकर इनके दिल में इस वक्त में चल रही हैं, या अगले कुछ घंटे भी ये पर्सन कहीं ना कहीं उसी एनर्जी उस स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे। ये सभी चीजों को मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, बेल आइकन को आपने अभी तक प्रेस नहीं करा, तो सबसे पहले जाकर अपना काम कर दीजिएगा, यानी कि सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर से कीजिएगा, ताकि जब भी नई रीडिंग आए चैनल पर तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर से पहुंचे। बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना है कि रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस आपको अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है। एंड हो सके तो कार्ड्स निकालते वक्त आपको उनका और अपना नाम साथ में कम से कम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार लेना है, ताकि आप रीडिंग से अपने आप को कनेक्ट कर पाए। उसके अलग व्यूअर्स, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि देखिए, रीडिंग जो भी है वो जनरल और एक कलेक्टिव है। तो अपने आप को जबरदस्ती हर एक बात में फिट नहीं करना है। ठीक है, जितनी बात आपसे मिलती है बस वही लीजिएगा, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ना ही पड़ेगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी आप बेझिझक होकर इसे देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं करंट स्टेट ऑफ माइंड या करंट सिचुएशन, करंट एनर्जीज, ये देख रहे हैं पहले। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या बना हुआ है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, सॉलिट्यूड, बेस चक्रा। स्पिरिट गाइड प्लीज डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट ट्रू फीलिंग्स, करंट सिचुएशंस। स्पिरिट गाइड प्लीज डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। मेमोरीज ऑफ लव एंड डेस्टिनी। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन करंट में किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। स्पिरिट गाइड डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। बताइए। सोर्स, वी आर द वर्ड। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड, व्यूअर्स के पर्सन करंट में व्यूअर्स को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। द ड्रीम। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड, व्यूअर्स के पर्सन करंट में व्यूअर्स को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। थंडरबोल्ट एंड बॉटम इज द आउटसाइडर। भैया सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे राशियाँ बता देती हूँ जो मुझे स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट दिखी। वो है आपकी ये जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, ये आपका वर्गो, ये आपका वाटर एलिमेंट कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, अर्थ एलिमेंट टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, ये एरीज है, ये सजिटेरियस है, और ये एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। तो ये राशियाँ मुझे दिखाई दी हैं। नंबर्स जो खास दिखे वो हैं 2, 9, 1, 6, 10, 6, 5, 16 एंड 7। एंड मंथ जो इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं वो हैं आपके फरवरी, सितंबर, जनवरी, जून, अक्टूबर, मई एंड जुलाई मंथ, जो आपसे इसी पर्सन के माध्यम से जुड़े हुए हो सकते हैं, चाहे वो डायरेक्टली वे में जुड़े हुए हो या इनडायरेक्टली वे में जुड़े हुए हो। देखो व्यूअर्स, कहीं ना कहीं ये पर्सन कहीं तो स्टक है, चाहे वो स्टकनेस इनकी वो मेंटल तौर पर हो या फिर बाहरी चीजें जो हैं, बाहरी लोग या दुनिया कहीं ना कहीं इस इंसान को स्टक करे हुए हैं, जिसके चलते ये पर्सन अपनी किस्मत को बदल नहीं पा रहे हैं। समझ रहे हैं कि जैसे मानो इनकी किस्मत अब इनका साथ नहीं दे रही या किस्मत इनके फेवर में नहीं चल रही, जिसे ये बदलने की चाह तो डेफिनेटली रख रहे हैं, लेकिन उसे बदलने के लिए जो करेज चाहिए ना, जो हिम्मत इन्हें चाहिए, वो ये हिम्मत नहीं बटोर पा रहे हैं।
और कहीं न कहीं वो हिम्मत इन्हें चाहिए दुनिया से लड़ने की। अपने परिवार से या अपनों से लड़ने के लिए इन्हें वो हिम्मत चाहिए, जिसे इन्होंने हमेशा बचपन से अपनी दुनिया माना है या अपना सब कुछ माना है, या उन्होंने इनके लिए बहुत कुछ करा है, या फिर उन्हें करते हुए इन्होंने देखा है, जिस रीज़न के चलते ये उनके खिलाफ नहीं जा पा रहे हैं और मेंटली तौर पर अपने आप को स्टक कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ, देखो आप लोगों के बीच में जो वजह है, आप दोनों को सेपरेट करने के पीछे की, वो है आउटसाइडर्स दुनिया। और उन दुनिया में इनका परिवार भी शामिल है। परिवार के वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने इनके लिए बहुत करा है, ठीक है? और इसी रीज़न के चलते ये पर्सन उनके खिलाफ क्योंकि खुद से आवाज़ नहीं उठा पा रहे, इसी रीज़न की वज़ह से ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक पा रहे हैं मेंटली तौर पर। ये स्टकनेस इस इंसान को इतना ज़्यादा, जैसे कि एक होता है ना, दिमाग में इतना ओवरलोड कर रही है, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रही है, इससे बाहर निकलने का ये पर्सन जितना भी माध्यम ढूँढ रहे हैं, जितने भी सोर्सेज़ ये ढूँढ रहे हैं ना, उतने ही ये पर्सन ढूँढ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में ये पर्सन है। परिवार के लिए कहीं न कहीं ये पर्सन उनके खिलाफ तो नहीं खड़े हो रहे या उनके खिलाफ जाकर कोई फैसला तो नहीं ले रहे, लेकिन फिर भी ये पर्सन उनके भी साथ होकर साथ अपना नहीं दे पा रहे हैं। 100% उनके ये नहीं हो पा रहे हैं। अपने परिवार में रहने के बावजूद भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला कर चुके हैं या अपने आप को मोस्ट ऑफ द टाइम अकेला रख रहे हैं, और ये भी पॉसिबिलिटी है अभी भी ये पर्सन कहीं न कहीं बस अपनी किताबों में या अपने आप से जुड़ी हुई यादों में अपने आप को ज़्यादा रख रहे हैं। भीड़ में हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही आस-पास लोग नहीं हैं, ऐसा भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लोग तो काफ़ी सारे हैं, जो वजह बन रही है इस इंसान को बार-बार ये एहसास दिलाने के पीछे कि भई आप अकेले रह गए हो। सबके होने के बावजूद भी आप अकेले रह गए हो, लेकिन फिर भी एक अकेलापन जो है वो खुद के अंदर का है। जैसे कि मानो इनके दिल में इस वक़्त में इस चीज़ का तूफ़ान चल रहा है कि कोई गले लगा ले। कोई कहीं कहीं न कहीं गले लगा के उस दर्द को, उस तकलीफ को, उस अकेलेपन को सुने, जो ये शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और वो कहीं न कहीं उसमें ये पर्सन आपको देख रहे हैं या आपसे जुड़े हुए ख्वाब को देख रहे हैं, या उस तरह के ख्वाब ये पर्सन देख रहे हैं कि काश कोई ऐसा मोमेंट इनके सामने आ जाए, जिस मोमेंट में, जिस सपने में ये आपको गले लगाकर आपको अपने दिल की सारी बातें बिना कुछ कहे समझा पाएँ। आपसे जितनी भी जुड़ी हुई यादें हैं ना इस इंसान की व्यूअर्स, ये सभी यादें इनके मन में बहुत ज़्यादा तहलका, बहुत ज़्यादा तूफ़ान क्रिएट कर रही हैं, और ये भी पॉसिबिलिटी है उन यादों के ही सहारे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा दुआएँ भी कर रहे हैं। जिस भी भगवान में आप भरोसा करते हैं, बिलीव करते हैं, कहीं न कहीं उन भगवान से जैसे मानो ये पर्सन प्रे भी कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है ये पर्सन वाटर टेक्निक या फिर मैनिफेस्टेशंस ये सब चीज़ें भी अपने साइड से जितना इनसे हो पा रहा है वो सब चीज़ें भी कर रहे हैं। क्योंकि ये सभी चीज़ें ये पर्सन एक फॉर्म में नहीं लेकर आ पा रहे, लेकिन अपनी यादों के सहारे जितना भी ये कर सकते हैं ना एफर्ट्स, वो इनके माध्यम से डाले जा रहे हैं। लेकिन आपको भी पता है जितना आपने रिसर्च करी होगी, जितना आपने मैनिफेस्टेशन के बारे में जाना होगा कि मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ आप उसे सोचते रहो, उसे याद करो, उसके लिए प्रे करो, उतना ही इनफ होता है। उसके लिए आपको एक्शन्स भी लेने पड़ते हैं, उठकर उसके लिए वर्क भी करना होता है। तो यहाँ पर ना यही कारण बन रहा है कि आप दोनों एक-दूसरे की यादों में तो शामिल हो, ना आप पूरी तरह से इनसे निकल पा रहे हो, ना ये आपकी यादों से पूरी तरह से निकल पा रहे हैं। इसीलिए आप दोनों चाह कर भी एक-दूसरे को भुला तो नहीं पा रहे हो, लेकिन स्टिल कोई एक फ़िज़िकल फ़ॉर्म में यहाँ पर एक्शन नहीं लिया जा रहा, जिसके चलते एक फ़िज़िकल मौजूदगी या एक आमना-सामना आप दोनों के दरमियान नहीं हो पा रहा है। ये पर्सन जितना ज़्यादा आपकी यादों से अपने आप को जोड़ रहे हैं या उस सपने से अपने आप को जोड़ रहे हैं ना, इन्हें समझ में आ रहा है कहीं न कहीं सपने को पूरा करने में कहाँ इनसे कमी रह गई। इन्होंने इस सपने की नींव पर ही काम नहीं करा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी रिश्ते की, यानी कि भरोसा। अगर ये आप पर भरोसा करते, इस प्यार पर, इस सपने पर भरोसा करते, तो डेफ़िनेटली इस जंग को यहाँ पर जीतते। इस जंग को ये लड़ते भी और ये यहाँ पर जीतते भी। चाहे फिर वो अपने ही कि क्यों ना थे, वो इनकी दुनिया ही क्यों ना थे, वो दुनियादारी ही क्यों ना थी या दुनिया के लोग ही क्यों ना थे। लेकिन देखो किस्मत तो अपने हाथों में है, बदलना भी और बिगाड़ना भी।
इस चीज़ को ये पर्सन मैच्योरिटी से समझ तो रहे हैं, लेकिन जितना यहाँ पर समझा जा रहा है, उतना ज़्यादा इस इंसान को व्यूअर्स ये फ़ील हो रहा है, मेंटली तौर पर ओवरलोड होना, डिस्टर्ब होना। हो सकता है इसके चलते हेडेक ज़्यादा रहता हो अब इन्हें, आईसाइट की प्रॉब्लम अब इन्हें हो गई हो, चश्मा वगैरह इनके लग गया हो, या नंबर चश्मे का इनका बढ़ गया हो, या माइग्रेन अब इन्हें होने लगा हो, क्योंकि यहाँ पर इनके माध्यम से सोचा बहुत जाता है। हर तरह से, हर पहलू से सोचा जा रहा है। और आप अब ये समझिएगा, अगर इंसान हर पहलू से हर चीज़ को सोच रहा है या सोच रही है, उस स्टेज पे पहुँच गया है ना, तो डेफ़िनिटली वहाँ पे उसको ये भी समझ में आ रहा है कि क्यों उसकी ज़िंदगी में ये तूफ़ान आया और उसके कर्ता-धर्ता कौन थे। ये थे जो इस रिश्ते से दिल तो लगा बैठे, लेकिन जब इस रिश्ते के लिए कुछ करना था, कुछ कर गुज़रना था, तो यही वो पर्सन बने जो सबसे पीछे जा बैठे। या उस वक़्त पे इनकी सोच एकदम बच्चों जैसी बन गई, या बच्चों जैसा एक्ट करना, जैसे बच्चे होते हैं ना डरना शुरू कर देते हैं, तो उस तरह से इन्होंने डरना शुरू कर दिया। मुझे ना यहाँ पर मैक्सिमम लोगों के लिए नंबर 10 और नंबर 6 इम्पोर्टेंट दिख रहा है, किसी तरह से तो ये आपसे रिलेट करता होगा। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। करंट में मेरे व्यूअर्स को लेकर अब कैसा फ़ील कर रहे हैं? प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या बनी हुई हैं व्यूअर्स को लेकर, स्पिरिट गाइड। पहले मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ व्यूअर्स, जैसे कि यहाँ पे आपका नाइट ऑफ वैंड्स इन रिवर्स्ड एंड बॉटम इज़ आपका है पेज ऑफ वैंड्स, लेकिन ये रिवर्स्ड में आया है। राशियाँ सभी हो गई हैं, तो राशियाँ वापस से डिस्कस नहीं करेंगे। रिवर्स में भी कार्ड्स पढ़े जा रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड्स दोनों ही तरफ के हैं। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड, व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या है? डेविल, ये भी आपका रिवर्स में है, एंड बॉटम इज टू ऑफ वैंड्स, ये भी आपका रिवर्स। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड, व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है, स्पिरिट गाइड। फूल अपराइट में है, एंड क्वीन ऑफ कप्स आपका रिवर्स्ड। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है, स्पिरिट गाइड। प्लीज डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। टू ऑफ सोर्स आपका यहाँ पे रिवर्स्ड भी है, एंड एट ऑफ वैंड्स आपका अपराइट में है। वन मोर कार्ड और दीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड, व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है, स्पिरिट गाइड डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। द मून आपका अपराइट में है, एंड बॉटम इज टू ऑफ कप्स, ये भी आपका अपराइट में है। देखिए, मुझे ना व्यूअर्स एक चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, आप जिस भी पर्सन की सच्ची भावनाएँ देखना चाह रहे हैं ना, कहीं न कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा तुनक मिजाज के हैं। मतलब इन्हें ये बोलने से पहले सोचते नहीं हैं, कुछ भी बोल देते हैं। और जब यहाँ पर ना ये पर्सन कहीं न कहीं दुनिया के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोच रहे थे, या उनके हक में ये पर्सन फैसला ले रहे थे ना, तब भी इस इंसान ने बजाय आपसे सही तरीके से बात करने के, इन्होंने वहाँ पे आपसे बहुत रूड, रफ़ तरीके से बात करी है। क्योंकि यहाँ पे इनका नेचर मुझे ऐसा दिख रहा है, जैसे एक शॉर्ट टेम्पर्ड होना। यानी कि इनके शॉर्ट टेम्पर्ड होने की वजह से, तुनक मिजाज होने की वजह से, मुझे आपके अतीत में आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स या एक कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है। जिसके चलते इन्होंने आपको ना एक वक़्त पे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करा। आप इनकी तरफ से इन चीज़ों की उम्मीद नहीं कर रहे थे कि कभी आपको इनसे ऐसे शब्द सुनने को मिलेंगे। क्योंकि यही कारण बन रहा है इस इंसान का ना व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा ओवरलोड होने के पीछे का, या बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने के पीछे का। क्योंकि ये पर्सन अब अपने कहे हुए शब्दों को वापस नहीं लेकर आ पा रहे हैं। इसी रीज़न की वजह से इनको अपना रिज़ल्ट पता है कि आपकी तरफ से इन्हें क्या सुनने को मिल सकता है, क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आपकी तरफ से इन्हें सुनने को मिलेंगी। आप इन्हें रिजेक्ट भी करोगे, आप इन्हें ना भी बोलोगे, या कहीं न कहीं आप इनके जैसा ही बर्ताव इनके साथ करने में भी आप शायद झिझकोगे नहीं। तो वो सभी चीज़ें ना इस इंसान को पहले ही आउटकम के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर रही हैं, और वो आउटकम इन्हें रियलाइज़ करा रहा है कि हाँ, ये आपकी तरफ बढ़ेंगे ना अब, तो भी वहाँ पर इन्हें फेलियर का ही सामना करना पड़ेगा। और वो डर इस इंसान को अपने अंदर जितना ज़्यादा मौजूद होता हुआ दिख रहा है व्यूअर्स, उतना ज़्यादा ये पर्सन
कहीं न कहीं और ज़्यादा गुस्से में हैं या उतना ज़्यादा ये पर्सन और ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, अपने हालातों को लेकर भी और आपकी तरफ ना बढ़ने को लेकर भी। तो यहाँ पर मुझे ये पर्सन ना अपने आप पर ही काफ़ी ज़्यादा डाउट्स करते हुए दिख रहे हैं और यही कारण बन रहा है इस इंसान को कोई माध्यम नहीं मिल पा रहा आपकी तरफ बढ़ने का। देखो, एक वक़्त पे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ है कि ये पर्सन थोड़ा-सा डोमिनेटिंग नेचर के रहे। हर बात पर इन्होंने यही कोशिश करी कि आपको कंट्रोल करें या अगर परिवार वाले आपको कंट्रोल करना चाह रहे थे, अपने मुताबिक आपको कंट्रोल करना चाह रहे थे या आपके पर्सन को कंट्रोल करना चाह रहे थे, तो ये पर्सन उनमें हामी भर रहे थे, ठीक है? तो एक कंट्रोलिंग नेचर चाहे इनके परिवार की तरफ से हो और ये इनके ऊपर गन रखकर वो चीज़ें करी जा रही हो या इनका ही हो। ये सभी चीज़ों में अब फ़र्क तो यहाँ पर आया है, लेकिन स्टिल आपको ये चीज़ें समझनी होंगी कि डेविल डेविल ही है। भले ही इस चीज़ में 19 और 20 का फ़र्क आया है, लेकिन ये फ़र्क भी इस इंसान के अंदर तभी तो आया है जब यहाँ पर कहीं न कहीं आप एकदम से अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिए हो। जब आपने भी यहाँ पर कहीं न कहीं इस इंसान को अपनी तरफ से मुँह फेरता हुआ दिखाया है, आप भी अब इस इंसान को मुँह फेरते हुए इनसे दिख रहे हो, तब धीरे-धीरे करके इनका ये जो नेचर है उसमें चेंजेज़ आ रहे हैं। ठीक है? सो व्यूअर्स देखो एक वक़्त पे इनका ये नेचर तो रहा है, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है, भले वो नेचर कहीं से भी आया हो, वो नेचर अभी भी एग्ज़िस्ट कर रहा है, बस फ़र्क इतना है, पहले ये नेचर की वज़ह से ये सभी चीज़ें आप पर आकर उतरती थी, अपना सारा गुस्सा, सारी फ्रस्ट्रेशन आप पर उतरती थी और अब वो सभी चीज़ें ना अपने आप पर, अपने हालातों पर, अपनी किस्मत पर उतर रही है, जिसके चलते धीरे-धीरे करके चेंजेज़ तो यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन वो चेंजेस काउंटिंग में अभी नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो चेंजेस जब तक आप एक एक्शन की फॉर्म में नहीं लेकर आते हो, तो हम उन्हें नहीं काउंट करेंगे, है ना? तो वो चीज़ें हैं। यहाँ पर यही कारण बन रहा है व्यूअर्स बेसिकली इस इंसान के स्टक होने के पीछे का या मूव ना करने के पीछे का। एक वक़्त पे इस इंसान ने ऑलरेडी बिना तैयार हुए मेंटली, इमोशनली इस इंसान ने बिना तैयार हुए डिसीज़न ले लिया, अपने परिवार की सुनी, दुनिया की सुनी, उनको ज़्यादा अहमियत दी, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देने के चलते ये कब आपको प्रायोरिटी देना, आप पर ध्यान देना इन्होंने ख़त्म कर दिया। वो सभी चीज़ें इस इंसान की इनके आज में आकर इनकी हिम्मत को तोड़ रहा है। क्योंकि अब इन्हें अपने आज में ना उसका आउटकम, उसका रिज़ल्ट दिख रहा है। अपने आप को, अपनी मैरिज लाइफ़ को या अपनी रिलेशनशिप को जब ये पर्सन एकदम फ़ेल, एकदम तबाह होते हुए देख रहे हैं ना, तो उस चीज़ से ये पर्सन ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। तब डेफ़िनिटली ये पर्सन एक गुस्से में आकर, तैश में आकर इन्होंने बहुत बड़ा कदम ले लिया। लेकिन अभी अपने आप को अपने आज में देख रहे हैं ना, तो इस इंसान को एक नई शुरुआत करने में उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि अब इस इंसान को खुद से चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं। रिश्ता बनाना मुश्किल है, लेकिन रिश्ते को सँभालना, उसको संजा कर रखना, वो सब उतना ही डिफ़िकल्ट है। उन सभी चीज़ों को ये पर्सन अब समझ रहे हैं और यही समझ इस इंसान को व्यूअर्स सच्चाई से अकेला कर रही है। भले ये लोगों में उनकी हाँ में हाँ भर रहे हैं, लेकिन एक सच्ची फीलिंग को अगर यहाँ पर पढ़ा जाए ना, तो वो सच्ची फीलिंग इस इंसान को बहुत अकेला कर चुकी है। ये पर्सन समझ रहे हैं कहीं न कहीं अब आपके दिल में जो इनके लिए जज़्बात थे, फीलिंग्स थी या आप इनके लिए एकदम पागल थे, एकदम इनसे अटैच्ड थे या इनसे अटैच्ड होकर ही रहना चाहते थे। इनके इस पास्ट के बिहेवियर ने ना आपको काफ़ी हद तक बदल दिया, इनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिटैच्ड कर दिया। मतलब आपके सामने इनकी वो सच्चाई आई, जिस सच्चाई को आप कहीं न कहीं बर्दाश्त नहीं कर पाए हो और उस सच्चाई के चलते यहाँ पर इमोशनली वे में आप इनके लिए एकदम खाली हो गए हो। इन सभी चीज़ों से ये पर्सन बिल्कुल भी अपने आप को व्यूअर्स खुश नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि यही सभी चीज़ें अब इस इंसान को एक नई शुरुआत करने से रोक रही हैं। क्योंकि बार-बार कहीं न कहीं आपसे जुड़ा हुआ सपना, आपसे जुड़ी हुई यादें इस इंसान को अपनी ही तरफ लेकर जा रही हैं या इस रिश्ते की अहमियत को, इस रिश्ते में आपके करे हुए एफर्ट्स, इनका दिया हुआ वक़्त, वो सभी चीज़ें इन्हें याद आ रही हैं। ठीक है? सो बेसिकली इस इंसान को ना अब सच्चाई से ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि किस्मत जो इनकी बदली है ना, उसके पीछे का कारण सिर्फ़ मात्र इतना है कि इन्होंने इस रिश्ते की नींव पर काम नहीं करा, भरोसा नहीं करा इन्होंने।
इस इंसान को रह रहकर आपकी हर वो छोटी-छोटी बात याद आ रही है, जो आप लोग अक्सर एक-दूसरे से करते थे। आप जो इनसे करते थे, आप जो इन्हें समझाते थे, जो आपका पैशन इनको लेकर था, जो आप शब्दों में पिरोकर इनके सामने रखते थे, जिससे इन्हें एक सैटिस्फैक्शन मिलता था, सुकून मिलता था। वो छोटी-छोटी बातें, वो क्वालिटी टाइम इस इंसान को बहुत ज़्यादा याद आ रहा है और वो जितना ज़्यादा याद आ रहा है, उतना ज़्यादा इस इंसान को अपनी तेज़ी से चलने वाली ज़िंदगी एकदम थमी हुई-सी महसूस हो रही है। यहाँ पर अब जैसे कि आप दोनों के दरमियान बात नहीं हो रही है, उस चीज़ को ये पर्सन समझ रहे हैं कि अब आप अपनी तरफ से भी क्यों बात नहीं कर रहे हो। क्योंकि कहीं न कहीं आप भी अब इनके मैनिपुलेशन को, इनके लॉजिकली दिमाग को, इन सबको आप भली-भाँति जान गए हो और यही कारण बन रहा है अब आपका ना यहाँ पर चुप रहने के पीछे का या इवन आपके इनको लेकर कन्फ्यूज़्ड होने के पीछे का। कहीं न कहीं ये पर्सन समझ रहे हैं इस टावर ने ना बहुत कुछ बिखेर कर रख दिया। आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता पहले इस इंसान को नहीं समझ में आ रहा था कि ये कितना इम्पोर्टेंट रिश्ता है या इसकी क्या अहमियत है। इस रिश्ते को ये पर्सन एक भ्रम मात्र ही समझ रहे थे जैसे मानो या बस ये समझ रहे थे कि ठीक है, रिश्ता मिल गया। पॉसिबिलिटी है कि बहुत आसानी से आप इन्हें मिल गए हो। ठीक है, जैसे अरेंज्ड मैरिज हो गई या फिर ये होता है कि आप दोनों एक-दूसरे को देखकर एकदम से अटैच्ड हो गए, आप एकदम से इनसे अटैच्ड हो गए। तो बहुत आसानी से जब चीज़ें मिल जाती हैं ना, तो इंसान उस चीज़ को ज़्यादा वक़्त तक सँभाल नहीं पाता, उसकी कदर नहीं समझ पाता या समझ पाती और इनके साथ कहीं न कहीं वही चीज़ें हुई हैं। आपके साथ भले ये चीज़ें हैं कि आपको कुछ भी चीज़ें आसानी से नहीं मिलती और शायद आपको ये पर्सन इतने आसानी से मिले भी नहीं, लेकिन इनको आप बहुत आसानी से मिल गए थे और यही चीज़ें इस इंसान के अब उस भ्रम को तोड़ रही हैं और यही चीज़ें थी जो इस इंसान ने इतना स्ट्रिक्ट एक्शन या इतना स्ट्रिक्ट डिसीज़न ले लिया। लेकिन अब वही डिसीज़न, वही भ्रम कह सकते हो, उस भ्रम का अब ये पर्सन जब सामना कर रहे हैं ना, तब इस इंसान को ये कनेक्शन ही याद आ रहा है, जिसकी आप भली-भाँति इम्पोर्टेंस समझते थे। ओवरऑल मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि डेफ़िनिटली पास्ट में जो इस इंसान ने करा, वो करा। लेकिन अब उन सभी चीज़ों का क्या-क्या रिज़ल्ट हो सकता है, कितना भयानक उसका रिज़ल्ट आउटकम हो सकता है, उस चीज़ को ये पर्सन अपने आज में, इस पल में देख रहे हैं, उसे फ़ील कर रहे हैं। और ये इतना भयानक होगा, इतना दर्दनाक होगा, इसका इन्हें आइडिया नहीं था। और यही चीज़ें अब इस इंसान को रह रहकर व्यूअर्स आपकी इम्पोर्टेंस भी समझा रही हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में वापस से लेकर आने के लिए कहीं न कहीं इन्हें बोल भी रही हैं। या आपकी ज़िंदगी में ये लौट आएँ, उस तरह से इनका दिल एक नई शुरुआत करने के लिए बोल रहा है। तभी तो ये पर्सन बार-बार आपसे जुड़े हुए सपने को याद कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इस एनर्जी के साथ आपसे कहने की क्या इच्छा इनकी उठ रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड व्यूअर्स के पर्सन इस एनर्जी से स्पिरिट इस माइंड के साथ कहना क्या चाह रहे हैं? प्लीज़ फॉरगिव मी। तो जो भी इन्होंने एक गलत बिहेवियर रखा, इस रिश्ते में आपके साथ जो भी इन्होंने गलत एटीट्यूड रखा, अब उस चीज़ की ये पर्सन माफ़ी माँगना चाह रहे हैं। आई एम डीपली हर्ट और आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो भी इन्होंने डिसीज़न लिया, उस डिसीज़न से डेफ़िनिटली ये बहुत ज़्यादा डीप लेवल पर हर्ट खुद भी हो चुके हैं। आई वांटेड टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कहीं न कहीं अब ये पर्सन एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाह रहे हैं, पूरी ज़िंदगी आपके साथ ये स्पेंड करने की इच्छा अपने दिल में खुद से डेवलप होती हुई पा रहे हैं। अब आप इनसे कुछ नहीं कह रहे हो और ऑब्वियसली ये परिवार वाले, दुनिया तो कुछ कह ही नहीं रही है, ये खुद से आई हुई फीलिंग्स हैं, खुद से आए हुए ख़्याल हैं। आई एम अ प्लेयर, हो सकता है उस वक़्त पे ये पर्सन ना सभी चीज़ों को एक प्लेयर के तौर पर लेकर चल रहे थे, यानी कि ये नहीं सीरियस थे, जितना कि आप सीरियस थे। आई ड्रीम ऑफ अस टुगेदर, लेकिन अब कहना चाह रहे हैं कि अब ये आप दोनों के साथ का एक सपना देखते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है? और यही आपसे कहने की इच्छा है। चलिए मैं मेजर अरकाना से देखती हूँ व्यूअर्स इस इंसान के आपकी तरफ बढ़ने की अब क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ है, इस फीलिंग के साथ। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की इस एनर्जी से स्टेट ऑफ माइंड के साथ व्यूअर्स से
की तरफ बढ़ने की अब क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? स्पिरिट गाइड प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए इस एनर्जी से स्टेट ऑफ माइंड के साथ व्यूअर्स की तरफ बढ़ने की क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? एम्परर, डेथ। देखो व्यूअर्स देखो पॉसिबिलिटीज़ तो हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ पता है कब है? जब ये पर्सन ये जो भी यहाँ पे एक एम्परर की का रोल प्ले कर रहा है। एज़ अ जो भी यहाँ पे अपने घमंड के चलते चीज़ों को तहस-नहस कर रहा है, जब ये पर्सन उस पर जीत हासिल कर पाते हैं, जब ये पर्सन उस चीज़ को ख़त्म कर पाते हैं, तब इनकी तरफ से एक एक्शन्स आने के योग यहाँ पर बन रहे हैं या उसी केस में इनकी तरफ से एक्शन्स आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ है और फैमिली काफ़ी लॉजिकली इस रिश्ते को, आपको, इनको देख रही है। अगर ये पर्सन उन पर जीत पाते हैं, उनके साथ के रिश्ते में ये चीज़ों को या उनके घमंड को किसी तरह से ख़त्म कर पाते हैं, तभी आपकी तरफ एक्शंस ले पाएँगे। या अगर ये खुद की ही फीलिंग है, खुद की सोच है, उस पर ये पर्सन काबू कर पाते हैं, तो ये पर्सन यहाँ पर अल्टीमेटली आपकी तरफ एक्शन लेंगे। और ऑब्वियसली अपने आप को बदलना इतना आसान नहीं है, आपको भी पता है इन चीज़ों में वक़्त तो लगता है। वैसे मुझे यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है 4 वीक्स की कि कुछ लोगों के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ है कि 4 हफ्ते के बाद यहाँ पर योग बन रहे हैं इस इंसान के इस सो कॉल्ड ईगो के खत्म होने के या जिस किसी का भी ये ईगो है उसके खत्म होने के। कुछ लोगों के केस में यहाँ पे ज़्यादा वक़्त लग सकता है, तकरीबन 4 महीने भी लग सकते हैं, तो ये चीज़ें हैं। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई, आप कनेक्ट कर पाए अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आपको थोड़ी भी जानकारी मिली, आप थोड़ा भी कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल अभी तक आप लाइक नहीं कर पाए, ग्रैटिट्यूड नहीं दे पाए, तो अब दे दीजिएगा, अब कर दीजिएगा। एंड चैनल पर पहली बार आए हैं व्यूअर्स तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी नई रीडिंग आए चैनल पर तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपके पास ज़रूर से पहुँचे व्यूअर्स। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।